हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं आ गया हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेके। आज तारीख हो चुकी है 3 जून 2025 और आज मैं जा रहा हूँ अपनी स्विफ्ट की सर्विस कराने, क्योंकि 1 साल हो गया। 1 साल में एक बार ही सर्विस होती है इसकी, तो इसको आज सर्विस कराने के लिए ले जा रहे हैं। साथ में बेटा जा रहा है, ये रहा बड़ा वाला। ये अपना टाइम पास करने जा रहे हैं। इनकी छुट्टियाँ चल रखी है ना स्कूल की। मैंने कहा नानी के यहाँ घूमे आओ, तो कह रहे हैं कि अभी नहीं जा रहे हैं, बाद में जाएंगे। असल में मुझे टाइम नहीं मिल रहा ना, इस वजह से ये जा नहीं रहे। अब लेके भी मैं ही जाऊँगा। तो अब चलते हैं सीधा बिजनौर की ओर, निकलते हैं। बिजनौर में सर्विस करवाते हैं हम, क्योंकि नजवाद में नहीं करवाते, इतनी ढंग की नहीं करते। लेकिन साकुमरी वालों की सर्विस बेस्ट है, हम वहीं करवाते हैं। तो चलते हैं लेके इसको। देखो, अपने नजीवाद से ना बिजनौर की रोड तो एकदम वीआईपी हो गई। जैसे दिल्ली जाते हैं ना, पहले वन वे रोड हुआ करती थी, दोनों तरफ पेड़ हुआ करते थे। अब लेफ्ट में पेड़ है, राइट में पेड़ है, दूर दूर हो गए और बीच में हो गया एकदम गैप। अब गैप का मतलब ये है कि अब गर्मी बहुत होने लगी इन रोड में ना। जितनी ज़्यादा धूप पड़ती है उतनी ज़्यादा लू और गर्मी चलती है। अब देखो, मैं चौगावा पहुंच चुका हूँ, चौगावा से निकल रहा हूँ। अब ये सामने जो ये जूम करता हूँ मैं, ये देखो, ये सामने जो ब्रिज चढ़ रहा है ना, ये सामने ये हुसैनपुर वाला है, हुसैनपुर ढाकी वाला। अब ये सीधा हम इस पर चढ़ जाएंगे और ऊपर ऊपर निकल जाएंगे। आगे ना ऊपर लिखा हुआ हुसैनपुर इस्लामपुर, तो अब ये यहाँ से जो है सीधा ऊपर ऊपर निकल जाएंगे। बढ़िया हाईवे हो गया। वैसे कुछ लोगों ने तो देख लिया होगा, जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो लोग अपने एरिया में आए हैं, नजीबाद बिजनौर कोटद्वार एरिया में, तो उन्होंने शायद ये नहीं देखा हो, पहले कई साल पहले आए हों। तो वही वाली बात है कि ऐसा हाईवे बन चुका है। अच्छा, आपने ना पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि वो लैंडशिडॉन ना रहते नजीबाद में ही हैं, लेकिन वे लोग 18 साल बाद, मतलब अपनी शादी के अगले दिन, 18 साल हो चुके होंगे उनकी शादी को, कह रहे थे शादी के अगले दिन आया था मैं, वो कुछ काम वाम से, और या फिर 18 साल बाद मैं उनको लेके गया हूँ वहाँ कल लैंडशिडॉन। अपने तो चक्कर ही पता, अपना तो काम ही है, तो अपना तो जाना आना लगा रहता है। लेकिन भाई सोचने वाली बात है, 18 साल बाद किसी व्यक्ति का, वो भी जेंट्स का निकलना, क्योंकि घूमने वाला व्यक्ति अगर ना जा पाए तो बड़ी अजीब वाली बात है ना। पास के पास में नहीं घूमा वो। अब मान लो, अब हमारे घर की लेडीज़ हैं, अब वो तो एक बार को नहीं जा सकती जब तक हम नहीं लेके जाएंगे। तो जो मतलब 18 साल बाद, सोचने वाली बात है। लैंडशिडॉन 18 साल बाद गए। क्यों भाई, सॉरी, तू है लैंडशिडॉन? ये नहीं गया, बताओ। मैं लेके जाऊंगा इनको, लेकिन अभी मौका सही नहीं लग रहा यार, क्या लेके जाऊं। ताड़केश्वर तो ले गया था मैं, तो ये नहीं गया था, छोटा वाला गया था पूरब, ये नहीं गया था। और पूरब की मम्मी है, पूरब, मैं और हमारे एक मित्र हैं पंकज भाई, उनकी वाइफ, उनके बच्चे गए थे। उनके बेटों में भी सिर्फ पता नहीं दोनों बेटे गए थे या एक गया था, एक ही गया था शायद, एक गए थे छोटा वाला। हाँ, छोटा वाला उनका, छोटा वाला मेरा, छोटा वाला उनका, दोनों बेटे गए थे। तो देखेंगे, कभी टूर बनाएंगे। ये सामने आ गया बनेड़े का टोल, यहाँ कटेगी 40 रुपये की, मतलब ऑनलाइन ये इससे कट जाएंगे फास्टैग से। ये फास्टैग लगा हुआ है ना, तो फास्टैग से कट जाएंगे। अब सीधा शोरूम पे जाके मिलता हूँ मैं। फाइनली बिजनौर पहुँच चुका हूँ मैं और आ गया हूँ शोरूम पे। देखो सामने लिखा ना ट्री वैल्यू, तो यही साकुमरी वाला शोरूम है। यहाँ सर्विस में देंगे गाड़ी और फिर यहीं वेट करेंगे, देखते हैं क्या प्रोसेसिंग है। ये बिजनौर से बैराज रोड पे पड़ता है, देखो ये आ गया। ये ना बिजनौर से बैराज रोड पे पड़ता है। आप किसी को ना पता हो तो वो समझ जाना इस तरह से। आ गए जी, आ गए, सर्विस पे आ गए, सर्विस कराने आ गए गाड़ी की। 20 लग रही है, अपनी स्विफ्ट है ना, तो अब ये सर्विस पे जाएगी, मतलब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी ओके है। तो मैं बैठा हूँ वेटिंग रूम में और सर्विस चालू है। ये देखो, इस टाइम ना कूलेंट निकाल रहे हैं, इंजन ऑयल निकाल दिया है और कूलेंट निकाल रहे हैं। और देखिए ब्रेक पैड वगैरह सब चेक कर रहे हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ आएगी तो ये बता देंगे। सर्विस कराना है ना, जब भी आओ तो अपनी कोटेशन निकलवा के ना, जो चीज़ काम की है वो एक बारीकी से पूछनी चाहिए। पिछली बार भी जब देखा होगा, मैं 700 की सर्विस करवाना आया था, तब भी उसमें कुछ ऐसे ही था। बताओ, नाइट्रोजन की एयर अगर मैं बाहर भरवाऊँगा तो 20 रुपये पर टायर भर जाएगी। अगर मैं 500 टायर डिग्गी के टायर में भरवाता हूँ तो 100 रुपीज़ लगेंगे। और यहाँ 180 रुपीज़, यानी 180 रुपये का चार्ज किया इन्होंने। तो मैंने मना कर दिया, मुझे कराना ही नहीं। अच्छा, मैं AC फिल्टर वगैरह ना चेक कर लेता स्विफ्ट का, 650 रुपये का AC फिल्टर बाहर 150 रुपये का मिल जाता है। तो मैंने AC फिल्टर भी कैंसिल करा दिया। और दो चार चीज़ें थी 570-400 रुपये की, वो भी मैंने कैंसिल कराई हैं। जो ब्रेक पैड पे वो स्प्रे लगता है ना, वो फालतू की चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। और एक बैटरी मैंने अभी नहीं पड़वाई थी स्विफ्ट में, लगभग 4600 रुपये की बैटरी बैठी थी वो। तो अभी कह रहे बैटरी चेक करने का। बताओ, 20 रुपये की बोतल आती है, 10-12 रुपये की वाली बैटरी के पानी चेक करने की ना, वो तो 100 रुपीज़ लिख रखे, सीधे 100 रुपीज़।
इतना पागल बनाते हैं। अगर सर्विस की नॉलेज ना हो ना किसी को क्या क्या कराना है क्या क्या नहीं कराना, तो बंदा लूट मरेगा। लो जी, सर्विस तो हो गई डन, जॉब कार्ड ले लिया हमने और यहाँ दे दिया है। अब लेके चल रहे हैं गाड़ी को अपनी। गाड़ी होगी चमचमाती बढ़िया बेहतरीन। अभी बाहर निकल जाऊँ फिर दिखाऊंगा बढ़िया करके। तो गाड़ी तो अच्छे से सर्विस की है बढ़िया, और जिस चीज़ की जो कमी आ रखी थी वो सब मैं बता ही चुका था, और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने छुड़वाई है। और बेकार की चीज़ फिर से बता रहे थे लास्ट में, 590 रुपये की कुछ एक आइटम थी कि बरसात में पानी और फलाना और ढिंकाना, वो वायरिंग के चूहे काट जाएंगे और वो कट जाएगा, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है। वो कह रहा सिर्फ बरसात के लिए है और 1 ईयर का पैकेज है। तो मैंने भैया क्यों फालतू के तुम फटके लगवा रहे हो ज़बरदस्ती। वो कह रहे हैं समझाओ, मैंने समझाओ, कितना समझा रहे हो उतना समझा लो जितना तुमसे समझाया जा सके। तो समझा रहे थे, वो मुझे बता रहे थे कि मैंने भैया क्या बेनिफिट है ये बताओ। जब गाड़ी पर गैरेज के अंदर खड़ी रहती है, निकलती नहीं, चूहे का कोई इशू नहीं है। मैंने कहा वो तो हमारी MG का एक हुआ था ऐसा, तो वो हमने जब इंश्योरेंस ले रखा है, इंश्योरेंस में कवर है, तो मैं इसमें क्यों करूँ जब हमने इंश्योरेंस करा रखा है। बेकार के फालतू के पैसे बता रहे थे मुझसे, मैंने कैंसिल करा दिया। अब चल रहे हैं यहाँ से सीधे V2 शोरूम में। तुझे कुछ खाना है? क्या खाना है? कुछ भी। अच्छा, इसे कुछ खिलवाता हूँ और V2 शोरूम में लेके चलता हूँ, इसका कुछ दिलवा दूँ कपड़े वपड़े वगैरह। मैं पहुँच चुका हूँ बिजनौर के V2 में। ये वैल्यू एंड वैरायटी है और यहाँ बहुत किफ़ायती बहुत अच्छे रेट में कपड़े मिल जाते हैं। तो इसके कपड़े यहाँ से लेने जा रहा हूँ मैं। ये कह रहा था मुझे बिजनौर से कपड़े दिलाना है ना। हाँ, तो चलते हैं अंदर। ऑफ़र भी चल रहा है इसमें, 1000 रुपये में 150 का बैग, 1000 की शॉपिंग में, मतलब 2000 की शॉपिंग में डंपल बैग, उसमें ट्रॉली पकड़ने वाला आ जाता है। और मेरे ख्याल से 3000 की शॉपिंग में एक 700 रुपये की मिक्सी मिल रही है इसमें, 4000 वाली। ऑफ़र चल रहा है, आ जाओ लेने बिजनौर में जल्दी जल्दी। तो कमाए भी नहीं जितने खर्चे करा दिए इसने। ये 1650 रुपये का बिल, और ये देखो कैसे मज़े से ले रहा है। अपने कपड़े ले लिए इसने बढ़िया बेहतरीन। चलो हमने तो ले लिए थे, मैं ले गया था, एक शर्ट ले गया था, बाकी मेरे पास कपड़े थे। अब देखो बच्चों के लिए कर रहे हैं भाई, और किसी के लिए तो कर नहीं रहे। अब इनके लिए ही सब कुछ है। गेट ठीक से लगाओ बेटा, आप लगा गेट। चलते हैं फिर, यहाँ से निकलते हैं, आगे को मिलते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा, फिर करते हैं बात। अब देख लो आप, सर्विस का सारा काम ना बिल्कुल गाड़ी कितनी ओके कर दी, एकदम बिल्कुल चमचमाते हुए गाड़ी होगी। देखो पूरा इंटीरियर ना बिल्कुल चमका सा दिया इन्होंने, और पूरी ये सब मैंने दोबारा करवाया कह के। ये देखो, ये वो कपड़े जो भी लिए थे बैग नीचे पड़ा है, बिल्कुल साफ़ सफाई से कर दिया काम। और गाड़ी को मैं बाहर से दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो पहले कितनी गंदी थी और अब कितनी साफ़ सुथरी हो गई। मतलब हम ना क्या करते हैं, जब जाते हैं टाइम ही नहीं मिलता, रात में जाके खड़े हो जाते हैं, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती थी। अब गाड़ी बिल्कुल एकदम क्लीन एंड साफ़ हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और बहुत बढ़िया हो गई एकदम। और गाड़ी ना साफ़ सुथरी ही रखनी चाहिए, बहुत बढ़िया हो गई गाड़ी अब। नहीं तो बड़ी दिक्कत सी आ जाती है गाड़ी में ना, अगर कोई चीज़ साफ़ सफाई ना रखो तो गाड़ी के अंदर। अब देखो सब चीज़ बिल्कुल इंटीरियर वगैरह कितना मस्त लग रहा है। ये देखो बिल्कुल बढ़िया हो गई। ये दरवाजे देखो देखो कितने क्लीन कर दिए। मतलब हमें टाइम ही नहीं मिलता यार, जब टाइम मिलता है तो हम भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते। वो समस्या क्या होती है ना कि हम कर तो लेते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता, क्योंकि जब भी निकलना होता है जल्दबाजी में निकलना होता है। तो अब इतना समय नहीं होता कि गैरेज से निकाल के कर लो साफ़ सफाई, बस ये है। और इंजन वगैरह सब बेहतरीन हो गया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सब बेहतरीन हो गई। ये देख लो सामने जो पेपर मिल है ना, ये रामा पेपर मिल है। बताओ, किरतपुर की रामा पेपर मिल पहले ऑन रोड पड़ती तो अब ये, लेकिन अब हाईवे ऊपर निकल जाता है, रोड नीचे से जा रही है। और ये किरतपुर की रामा पेपर मिल है। ये कुछ इस तरह की आपने देखी होगी जब पुराने रास्तों पे आया करते थे। आज भी है, लेकिन रोड चेंज कर दी, डाइवर्ट। समय बीतता जाता है, कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। ये देखो, ये सामने बनेड़ा आ जाएगा और सामने टोल आ जाएगा। ये देख लो सामने आ गया है टोल बनेड़े का। इस टोल से ही गुजरे थे, अब इस टोल से वापस घर के लिए गुजर रहे हैं। अब इसे पार करेंगे और निकलेंगे। अब देखो हम कैसे निकलते हैं एकदम। उस टाइम तो जब वापसी में आए थे तो बहुत जल्दी स्कैन कर लिया था। अब देखते हैं कितनी देर में स्कैन करके निकालेगा। मतलब बहुत देर का मतलब नहीं है, मतलब एकदम से मतलब निकाल दिया था उसने स्कैन करके। अब देखते हैं क्या सीन होता है। नहीं उठा, और आ गया हूँ, नहीं उठा, उड़ गया, काट लिया टुलवा वालों ने हमारा पैसा, और हम निकल गए हैं टुलवा से। जब बारिश हो रही थी बहुत तेज ना, मैं फास्टैग बनवा रहा था यहाँ इस झोपड़ी पे, ये जो बनी हुई है सीमेंट की, घर भर सा ये सटा वटा सब उड़ गया था, ये पूरा उड़ गया था, इतनी तेज आंधी तूफान थी। चलो अब पहुँचते हैं सीधे घर, खड़ी करते हैं इस गाड़ी को गैरेज में
और उसके बाद कुछ खाते पीते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज। देखो सर्विस का जो खर्चा है वो तो मैं बताना भूल ही गया। सर्विस का जो खर्चा आया, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी आपको, जो चीज़ मैंने नहीं कराई और जो मेरे ध्यान में नहीं थी, जो फालतू की चीज़ें जो आपको लगता है कि बाहर हो सकती है शोरूम से, छोटी मोटी चीज़ें, वो उसके पैसे ना ये लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो आप ना बाहर से करा ले करो हमेशा। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है, मेरी गाड़ी का जो भी खर्चा है शोरूम के अंदर वो 6700 रुपये का आया। तो मतलब ठीक रहा, अपना काम भी जनवन हो गया और कोई दिक्कत भी नहीं। अगर कोई दिक्कत आएगी छोटी मोटी तो वो मैं बाहर करा लेता हूँ। जैसे मैंने AC फिल्टर चेंज नहीं कराया, 650 रुपये का AC फिल्टर दे रहे थे। स्विफ्ट का 150-200 रुपये का AC फिल्टर आता है बाहर से, खुद से चेंज कर लो जिस पर आता है, या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख लो भाई चेंज कैसे होता है। बहुत सिंपल है मारुति सुजुकी का AC फिल्टर चेंज करना, तो आप देख सकते हो, उसमें पता चल जाता है। लगभग इतना ही खर्चा आया 6700 का भाई। ये मैं खर्चा मैंने आपको बता दिया है कि अब जब भी जाओ आप सबसे पहले कोटेशन निकालो। कोटेशन निकलवाने के बाद आप उसको एक को एक बारीकी से पूछो उस चीज़ का मतलब क्या है, होता क्या है। जो चीज़ इसके लिए है वो करवाओ, जो फालतू की चीज़ है वो बिल्कुल मत करवाओ। जी भाई ये लो देखो पहुंच गया मैं नजीबाबाद। 5 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, जबकि 2.5 किलोमीटर में नजीबाबाद लग जाता है यहाँ से। पता नहीं साइन बोर्ड पे इतना झूठ क्यों बोलते हैं। और ये सामने फ्लाईओवर बन रहा है भाई, इसके बाद जलालाबाद चालू हो गया है। देखो ये जलालाबाद का बोर्ड आ गया। जलालाबाद से मुश्किल 1 किलोमीटर भी नहीं होने का नजीबाबाद जो लग रहा है। पता नहीं क्या ही साइन बोर्ड पे कितना गलत क्यों लिखते हैं। तो बस अब मैं पहुँच चुका हूँ और मैं अपने शहर के अंदर आ चुका हूँ। अब ना मैं इस ब्लॉग को यहीं रख रहा हूँ। आई होप अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना। और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब बढ़वाओगे तभी कुछ अलग से नया दिखा पाऊँगा। और जब पैसे मिलेंगे ना तो खर्च करने के लिए भी कुछ नया मिलेगा। अब क्या ही खर्च करूँ समझ में नहीं आ रहा। अपना कमा रहा हूँ, अपना ही खर्च कर रहा हूँ। और वो लोग सभी करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सेकेंडरी मनी हो जाती है ना, तो इसको थोड़ा सा सोच के सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दिया करो। और जब कुछ होगा तो बताऊंगा कि मुझे क्या मिला, क्या सीन रहा, क्या है क्या नहीं। भाई मुझे तो पता नहीं, हमने तो जीवन शुरू कर लिया इस चीज़ में। अब जब तक नहीं हो पा रहा तब तक तो बैठे शांत, अपना जब आ जाएगा तब बताएंगे फिर खुल के क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल अब मैं पहुंच चुका हूँ अपने नजीबाबाद। तो बस आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, कर देना। ओके, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।